गुड इवनिंग दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग ये समझेंगे अभी जो 7 जनवरी को आपका एमएससी 002 का पेपर होने वाला है। हम इस थोड़ी सी टाइम में जो हमारे पास टाइम बचा है, कम तैयारी में अच्छे नंबर कैसे लाएं, थोड़ा सा पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे हो, ये हम लोग समझेंगे। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या टॉपिक छोड़ने हैं। देखिए, बेसिकली आप ये समझिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 क्वेश्चन दो सेक्शन में डिवाइड होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, आपको कोई 2 करने होंगे और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। ऐसे ही जो सेक्शन बी है इसमें आपको क्वेश्चन का सीरियल नंबर 5 से लेकर 12 तक आपको मिलेगा। 7 क्वेश्चन होंगे, आपको 5 करने हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 12 नंबर पेपर में मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उन 12 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन करने होंगे 7, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे चैप्टर पढ़ो। कुल मिला के आपके एमएससी 002 में 19 चैप्टर है। 19 चैप्टर मतलब 19 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 की कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, चैप्टर 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेट का पेपर देते हो, कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या फिर यूपीएससी, तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है। बट इग्नू का जो पेपर आता है उसके लिए फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। उसको स्किप करके भी आप 12 में से 7 क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन अगर फिर भी आपका मन नहीं मानता है कि नहीं हमें तो पढ़ना है, तो आप एक काम करना, इसमें से सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ लेना। एक टॉपिक एमपीसी एपीसी और एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। देखिए, स्क्रीन पर एक टेबल है। तो अगर आप इस टेबल को देखोगे ना, तो इस टेबल में जहां जहां जे है, जे का मतलब है जून सेशन और डी का मतलब है दिसंबर सेशन। तो अगर हम जून 17 से लेके जून 22 तक देखें तो इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। एपीसी एमपीसी पे एक बार क्वेश्चन आया है और एक बार आया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। अब अगर आप देखोगे चैप्टर 1 में टॉपिक 1.4 एपीसी एमपीसी, तो जून 17 में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया था 6th क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पेपर में जो सीरियल नंबर था वो क्या था, 6th, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे जून 18 में क्वेश्चन आया था, सीरियल नंबर क्या था, 11। और उस एक क्वेश्चन में भी 3 चीजें पूछी थी। देखो, एक तो पूछा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म और रोल ऑफ एपीसी एमपीसी और फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये था। तो ये चैप्टर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, चॉइस इज योर। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है, ये नहीं छोड़ना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से हर साल एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये चैप्टर भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। काफी बड़ा चैप्टर है, तो आपको क्या पढ़ना है, इसमें जो एक टॉपिक है 2.3 डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देखो, डिमांड फॉर मनी पे एक ही बार क्वेश्चन आया है जून 21 में, वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर जो 12th होता है उसका ए पार्ट आया था। तो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद टॉपिक है लिक्विडिटी ट्रैप। इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए बिल्कुल सही तरीके से। आप देखो, दिसंबर 18 से लेकर लगातार हर साल लिक्विडिटी ट्रैप पे क्वेश्चन आया, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और लिक्विडिटी ट्रैप की वीडियो भी मिल जाएगी आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा जिसमें एमएससी 002 की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आप सीरियल वाइज देखोगे ना, तो आपकी बहुत कम टाइम में इतनी तैयारी हो जाएगी, एग्जाम में 12 में से आप 7 क्वेश्चन कर दो। बस सारी वीडियो देखनी, स्किप कुछ नहीं करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आईएसएलएम टॉपिक, तो आप देखो आईएसएलएम लगभग हर साल आ रहा है। तो आपको आईएसएलएम का बिल्कुल अच्छे से करना है, आपको लिक्विडिटी ट्रैप भी बहुत अच्छे से करना है, ठीक। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। तो चैप्टर नंबर 3 में सोलो मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख लो, जून 17 से लेकर और अगर हम जून 22 तक की बात करें तो सिर्फ ऐसे 2 पेपर्स हुए हैं जिसमें से इसमें क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब 12, मतलब पिछले अगर हम 11 क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 11 क्वेश्चन पेपर में से 9 बार यहां से क्वेश्चन आया है। सोलो मॉडल में से इंपॉर्टेंट तो स्टेडी स्टेट है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक 3.3 स्टेडी स्टेट इन सोलर मॉडल, इस पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद है गोल्डन रूल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है फैस जीआर, जीआर का मतलब है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल पे भी हमेशा क्वेश्चन आता है, स्टेडी स्टेट करना है, गोल्डन रूल करना है, बाकी जो टॉपिक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा ये पूरा चैप्टर कर लो, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, हमेशा क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 4 भी मैं ये कहूंगा कि आपको इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, पूरा चैप्टर करना है। आप एक टॉपिक छोड़ सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है टॉपिक 4.4 स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस, ये छोड़ देना, बाकी सारा का सारा कर देना, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है, हालांकि चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, लेकिन चैप्टर नंबर 5 पढ़ना क्यों नहीं है ये समझ लो। एक्चुअली चैप्टर नंबर 5 जो टॉपिक है ये है एक्सपेक्टेशंस, और एक्सपेक्टेशंस को समझने के लिए हमें स्टैटिक्स में टॉपिक होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और थोड़ी सी इकोनॉमेट्रिक्स, इनकी ठीक नॉलेज होनी चाहिए तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। तो अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है, आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छी कमांड है, तो आप इस टॉपिक को कर लीजिएगा। और अगर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक्स ऑफ अनसर्टेनिटी, उस पे कमांड है तो टॉपिक करना, वरना नहीं करना। बाकी इस टॉपिक को छोड़ दो, बेकार के सिद्धांत करेगा ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, इसमें से टॉपिक है लुकास क्रिटिक, हमेशा आता है, हमेशा, बट हम ये चैप्टर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपको चैप्टर इसलिए नहीं करना है, इस चैप्टर को करने के लिए हमें इकोनॉमेट्रिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इकोनॉमेट्रिक्स होती है सेकंड ईयर में, तो जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है फाइनल ईयर में उन लोगों ने इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ी होगी, तो जिनको इकोनॉमेट्रिक्स बहुत अच्छे से आती है वो इस चैप्टर को करें, अदरवाइज इस चैप्टर को ना करें, क्योंकि लुकास क्रिटिक आप पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रट्टा मारने की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो इसके क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार ले, रट्टा मार सकते हैं, तो आता जरूर है पेपर में। तो चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर 6 भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में कुल मिला के 3 टॉपिक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक एग्जाम में आते हैं मैंने सबकी वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप देख लेना सारी वीडियो, ठीक है। तो इस चैप्टर में कुल मिला के 3 टॉपिक है। और टॉपिक 7.2.1 लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लो जरा कितनी बार आया है। पिछले 11 पेपर में 9 बार क्वेश्चन आया है, यहाँ से 2 बार नहीं आया है। इसके बाद है आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 9 बार में अगर हम देखें तो यहाँ से 6 बार क्वेश्चन आया है, 3 बार नहीं आया है। तो आपको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी नहीं छोड़ना है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस भी नहीं छोड़ना है, चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट करना है। और इसमें एक टॉपिक है रैंडम वॉक हाइपोथेसिस, तो ये पिछले 11 पेपर में एक बार आया, इसको आप स्किप कर सकते हो, छोड़ दो, ठीक है। तो देखो चैप्टर 5, 6 नहीं पढ़ना है और 7 बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन 7th चैप्टर में से आप रैंडम वॉक को छोड़ सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, राम से मॉडल पे क्वेश्चन, हम रैम से, हिंदी में राम होता है, इंग्लिश में रैम से है। रैम से मॉडल एग्जाम में हमेशा आता है, हमेशा। आप देखोगे ना तो ये देखो ऑलमोस्ट ये आया हुआ है। इसमें से 2 टॉपिक है, तो प्लानर प्रॉब्लम है, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम है। तो 2 सेंट्रल प्रॉब्लम और डिसेंट्रल प्रॉब्लम में से एक आती है, ये आ जाएगी या फिर ये आ जाएगी। पिछले अगर हम 11 साल में देखें तो 11 साल में 11 क्वेश्चन पेपर, तो 11 क्वेश्चन पेपर में से 8 बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। लेकिन हम इसे नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रैम से मॉडल का जो सॉल्यूशन है उसके लिए मैथ में टॉपिक होता है हैमिल्टन फंक्शन। अब हैमिल्टन फंक्शन क्या होता है, हमें 103 में पढ़ाया नहीं गया है इसके बारे में कुछ भी। तो जब आपको हैमिल्टन फंक्शन पढ़ाया ही नहीं गया है, आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो फिर आप इसको कैसे समझोगे? नहीं समझ पाओगे। अब बात है कि फिर इन्होंने दिया, तो इन्होंने तो इसलिए दिया है कि जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आए हैं उनका थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग है, वो इसको समझ लेंगे हैमिल्टन फंक्शन को। लेकिन अगर आपने कभी हैमिल्टन फंक्शन नहीं पढ़ा है तो रैम से मॉडल समझ में नहीं आएगा, इसको छोड़ देना। चैप्टर नंबर आपको 5 नहीं पढ़ना है, चैप्टर नंबर आपको 6 भी नहीं पढ़ना है, और आपको चैप्टर नंबर 8 भी नहीं पढ़ना है, इसमें भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 आपको पढ़ लेना है,
ओवरलैप जनरेशन मॉडल है, लेकिन इसमें भी हैमिल्टन फंक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है वो चैप्टर को करे, अदरवाइज ना करे, क्योंकि आप पढ़ोगे भी, मेहनत भी करोगे। मॉडल पूरा मैथमेटिकल है और मैथ का टॉपिक भी क्या है जो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने 103 में भी नहीं पढ़ा, तो फिर करेंगे कैसे, नहीं हो पाएगा। अब एक बार पढ़ के देख लो, अगर आपको लग पाता है आप कर लोगे तो आप कर लो, मेरे हिसाब से स्किप कर दो। चैप्टर 5 नहीं पढ़ना है, चैप्टर 6 नहीं पढ़ना है, और आपका चैप्टर नंबर 8 भी नहीं पढ़ना, 9 भी नहीं पढ़ना है। पर आप चिंता मत करो, इस चैप्टर छोड़ने के बाद भी 12 में से 7 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। ये पढ़ना ही नहीं है, देखो चैप्टर नंबर 10 की टेबल आपके सामने है। पिछले 11 सालों में आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए मैंने इतना कंटेंट आपको कटवा दिया है जिससे ना आप जितना भी टाइम आपके पास बचा है इसमें भी आप अच्छी तैयारी करके 12 में से 7 क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करता हूँ कि ऐसा होता है, हमने ये तो समझ लिया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हमें ये नहीं पता होता है इसमें क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। और दूसरी बात ये कि सर आपने ये तो बता दिया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बात ये कि हम लोग पढ़े कहाँ से पढ़े। तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए टेनियर लिखा है। टेनियर बेसिकली इसमें 11 शॉर्ट पेपर है, जून 17, जून 17, दिसंबर 17, जून 18, दिसंबर 18 से लेकर जून 22 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं MSc 002 के, इनके क्वेश्चंस के सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने लिखे हैं। और इस 10 ईयर का जो प्राइस है, मतलब जो 11 ईयर के का सॉल्यूशन है, इसका प्राइस मात्र 200 रुपये है। इसका MRP सिर्फ 200 रुपये है, तो आप इसको खरीद सकते हो और पिछले 11 साल के 100 पेपर में से पढ़ सकते हो। तो आपको ये पता चल जाएगा पढ़ना कहाँ से है। ना तो आपको बुक खोलनी है इतनी मोटी किताब, क्योंकि देखिए इतने सारे ब्लॉक हैं, इतनी मोटी किताब नहीं खोलनी है। फिर कुछ और प्राइवेट ऑथर आते हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, उसमें से आप पढ़ते हो तो गलत लिखा हुआ है, फिर आप गलत लिखते हो, नंबर आपके आते नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमने आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके इस 11 पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया है। अब बात करते हैं कि ये 11 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन आपको खरीदना कैसे है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। हमारा ऐप है eco.com का। ठीक है, तो जब आप ऐप को डाउनलोड कर दोगे, आप इस पर रजिस्टर्ड कर लेना एक नंबर से। उसके बाद जिस नंबर से आपने रजिस्टर्ड करा है उसी नंबर से सामने QR कोड है आपकी स्क्रीन पर, इस QR कोड को स्कैन करके आप मुझे 200 रुपये पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, किसी भी तरह से आप मुझे 200 रुपये भेज सकते हो। एक और बात, आपको उसी नंबर से पेमेंट करनी है जिस नंबर से आप ऐप को पे रजिस्टर्ड करोगे। तो जब आप मुझे 200 रुपये ऐड करोगे, उसके बाद क्या होगा, यहां से मैं आपको एक बैच में ऐड करूंगा। उस बैच में आपको ये 11 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे ही मैं आपको बैच में ऐड करूंगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब आप पेमेंट कर दो तो पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट, सामने व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे मेरे पास पेमेंट आएगी, स्क्रीनशॉट आएगा, मैं आपको बैच में ऐड कर दूंगा। बैच में ऐड करते ही आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जाएगी ऐप से भी और मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप बैच में ऐड हो जाओगे तो आपको ऐप खोलना है। ऐप खोलोगे तो इस तरह से आपको मिलेगा इंटरफेस। ये इंटरफेस मिलेगा, इसमें आप नीचे की तरफ देखोगे तो बैचेस का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। बैच पे क्लिक करोगे तो आपको बैच दिखेगा MSc 002 10 ईयर, इस पे क्लिक करोगे। इस पे जब आप क्लिक करोगे, इसको ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद ऊपर ऑप्शंस देखना, कुछ ऑप्शंस हैं, इनको स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद एक ऑप्शन आया है स्टडी मटेरियल का, इस स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना। तो आपको 2017 से लेकर अभी तक के सारे पेपर्स मिल जाएंगे, आप इनको ओपन करके पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आप ये जो प्रीवियस ईयर के 11 पेपर का सॉल्यूशन है आप पढ़ सकते हो, कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब हम, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है,
अब इसके बाद में हम बात करते हैं, अच्छा एक और बात देखिए, जैसे आप पेमेंट करोगे, मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे तो उसमें पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है, आधे से 1 घंटे का, तो आधे 1 घंटे आप थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। और फिर किसी कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके मुझसे पूछ लेना जो भी पूछना है। अच्छा एक काम और करना है कि आप लोग प्लीज मुझे कॉल मत करना, देखिए हजारों बच्चों की कॉल्स आते हैं तो सबके कॉल्स पिक करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे झूठ बोल दूं कि जब आपका मन करे, कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना, और आप फोन करो बाद में मैं आपका फोन उठाऊंगी, या फोन मेरा बिजी जा रहा है, या मैं फोन को स्विच ऑफ कर दूं, तो फिर गलत बात है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूँ कि फोन पिक करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, कोई प्रॉब्लम है तो जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपकी पेमेंट आ चुकी है तो फिर मैं आपको जल्द ही रिप्लाई करूंगा, बहुत जल्द, ठीक है, नहीं तो टेंशन हो जाती है, हमारे 200 रुपये खर्च हो गए, रिप्लाई भी नहीं आ रहा है, तो टेंशन नहीं होगी आपको। अब आगे चलते हैं, तो देखिए चैप्टर नंबर 10 में से कोई क्वेश्चन आया नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। और एक टॉपिक है मीनिंग एंड फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बीसी का मतलब है बिजनेस साइकिल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बीसी, बिजनेस साइकिल। और इसके बाद है माइकल क्लास की पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल। तो आप देख लो लगातार कितनी बार क्वेश्चन आया, तो पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल कर लेना, फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल कर लेना, और इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आंसर कैसे लिखना है, ये आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन में, तो वहां से पढ़ लोगे, ये दिक्कत भी खत्म, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रियल बिजनेस साइकिल, चैप्टर नंबर 12, ये नहीं पढ़ना है। बातें क्यों नहीं पढ़ना, देखिए क्वेश्चन तो यहाँ से आप देखोगे हर साल आया है, पिछले 11 पेपर्स में से 9 बार क्वेश्चन आया है, पर पढ़ना क्यों नहीं है। अगेन ये टॉपिक बहुत मैथमेटिकल है, तो अगर आपका मैथ ठीक है तो पढ़ लेना, मैं तो आपको 10 में सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अगर मैथ सही नहीं है तो फिर आप स्किप कर देना। जो जो चैप्टर मैं आपको स्किप करा रहा हूं ना, उनको स्किप करने के बाद भी हम 12 में से 7 क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चैप्टर नंबर 5 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, चैप्टर नंबर 8 नहीं करना है, चैप्टर नंबर 9 नहीं करना है, 10 नहीं करना है, और चैप्टर नंबर 12 भी नहीं करना है। चैप्टर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक है फ्लिप्स कर्व, मैंने इसकी क्लास में पढ़ाया भी है, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी। ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप देख लो जरा फ्लिप्स कर्व को। तो पिछले 11 सालों में से ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन ही आया है। पिछले 11 पेपर्स में 10 बार फ्लिप्स कर्व पे क्वेश्चन आया। एक बार जब फ्लिप्स कर्व पे क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन आ गया क्लासिकल व्यू ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड कीजियन व्यू ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्लिप्स कर्व तो जरूरी ही पढ़ना है, बाकी क्लासिकल व्यू और कीजियन व्यू ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 सर्च मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 15 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना है। एफिशिएंसी वेज मॉडल में से लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, आप देख लो आपके सामने रिकॉर्ड है सारा, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके वहां से भी चेक कर सकते हो, और अगर आप वो 10 ईयर परचेज करोगे तो आपको वहां मिल ही जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें चैप्टर नंबर 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 1-2 बार क्वेश्चन आया, चैप्टर नंबर 18 को स्किप कर दो। चैप्टर नंबर 19 को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर में से हमेशा एक 12 नंबर का क्वेश्चन या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन भी जरूर आता है। तो लास्ट में एक बार मैं समराइज कर देता हूं। आपको चैप्टर नंबर 1 छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 5 छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 6 छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 8 छोड़ सकते हो, 9 छोड़ सकते हो, 10 छोड़ सकते हो, चैप्टर नंबर 12 छोड़ सकते हो, और चैप्टर नंबर 18 छोड़ सकते हो। बाकी चैप्टर्स में से जो टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन कैसे आएंगे, उनका आंसर कैसे मिलेगा, इसके लिए आप चाहो तो प्रीवियस 11 ईयर के पेपर्स के सॉल्यूशन परचेज कर सकते हो, 200 रुपये से प्राइस है। बेस्ट ऑफ लक, आई होप कि आपकी कम तैयारी में अच्छे मार्क्स आ जाए, 12 में से 7 क्वेश्चन आप अटेंड कर लो। गुड बाय, टेक केयर।